नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन ढाका। आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन ढाका। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपन राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन है केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 2 है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, वी गिरी, बी.डी. जत्ती, कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति जिनका देहांत अपने कार्यकाल में हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कृष्णकांत। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। ऑप्शन है चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय में ही उठा सकते हैं, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य। तो सही आंसर है सभी विधायकों के मत। सही उत्तर है सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ये आंसर गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत सबसे अधिक है और प्रत्येक राज्य का मत अलग अलग होता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन है भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है प्रमुख सेना अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। ऑप्शन है महालेखन परीक्षक, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, लोकसभा सचिव। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महान्यायवादी को। प्रश्न नंबर 7, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर 4, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का है। सही आंसर बताना है, सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत की लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद। राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाएगा। तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को। तो ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित हो तब उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को पदभार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध। सही ऑप्शन है नंबर 4, एन संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को। सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद या भारत का महान्यायवादी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय जांच करता है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया या चलाया जा सकता है? ऑप्शन है 61, 51, 54, 74। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 360, 362, 356 या 256। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। शेष अवधि के लिए, अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या त्यागपत्र में राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए कार्य कर सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या संघ लोक सेवा आयोग। तो सही ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से
पहले ही नवाजा जा चुका था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राधाकृष्ण एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राधाकृष्णन एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फाइनल क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना।